एमआरएफ टायर बनाकर सफलता का इतिहास रचने वाली माँ पिलाई ने काफी संघर्षों के बाद यह सफलता हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत घर पर गुब्बारे बनाने के कुटीर उद्योग से की। तो नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह परिहार अपने गरीबी से अमीरी के शिखर तक के भाग 12 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी आपके एमआरएफ टायर वालों की है। तो शुरू करते हैं। एमआरएफ टायर बनाकर सफलता का इतिहास रचने वाले माँ पिलाई जब उनके पिता मामेन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए तो त्रावणकोर के दीवान ने उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उन्हें जेल में डाल दिया। माँ पिलाई अच्छे चित्रकार थे, इसलिए लोगों को यह उम्मीद थी कि वे कॉमर्शियल आर्टिस्ट बनेंगे, लेकिन माँ पिलाई के इरादे बहुत कुछ और ही थे। कुछ दिनों देश में जापानी गुब्बारों का चलन शुरू हुआ था। सन 1946 में माँ पिलाई ने गुब्बारे बनाने का कुटीर उद्योग शुरू कर दिया और लेटेक्स रसायन से गुब्बारे बनाने लगे। यह छोटा सा कारोबार काफी लोकप्रिय हो गया। हर दिन वे 1000 गुब्बारे बनाते थे। इसके बाद वे लेटेक्स से ही रबर के खिलौने बनाने लगे। बहरहाल माँ पिलाई के जीवन में नया मोड़ तब आया जब उन्होंने सन 1951 में रिट्रेडिंग कंपाउंड बनाना शुरू किया। इस छोटी सी शुरुआत से वे टायर उद्योग में आ गए। डनलप जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से यह सहन नहीं हुआ और उसने माँ पिलाई के बिजनेस को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। माँ पिलाई परेशान तो हुए, लेकिन उसी समय ठान लिया कि वे टायर बनाकर डनलप जैसा बड़ा कारोबार खड़ा करेंगे। इतने बड़े काम के लिए पूंजी और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और ये दोनों ही चीजें उनके पास नहीं थी, इसलिए वे इंतजार करते रहे। आखिर सन 1961 में उन्हें अपना सपना साकार करने का मौका मिल गया। माँ पिलाई की मुलाकात मेन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के मालिक से हुई और उनकी मदद से वे एमआरएफ टायर बनाने लगे। उन दिनों देश में वाहन निर्माता और वाहन दोनों ही कम थे। देश में बहुराष्ट्रीय टायर कंपनियों का बोलबाला था। एमआरएफ को डनलप, गुडियर, सीएट जैसी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ा। बहरहाल एमआरएफ ने ट्रक बाजार व टायर बदलने के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया। एमआरएफ ने विदेशी बाजार पर भी ध्यान दिया और टायरों का निर्यात किया। बहुत सारी मुश्किलों से जूझकर सफलता पाने वाले एमआरएफ के संस्थापक माँ पिलाई का निधन मार्च 2003 को हो गया, लेकिन वे अपने पीछे 2500 करोड़ रुपए का कारोबार छोड़ गए। सन 2010 में उनकी कंपनी एमआरएफ का टर्नओवर 74.7 अरब रुपए था और इसे 5.38 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। अच्छी सफलता पाने के लिए अच्छे बीज की जरूरत होती है। इसी तरह अमीरों की फसल के लिए भी अच्छे बीज यानी विचार की जरूरत होती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क के एंटीने को विचार पकड़ने की दिशा में घुमाते ही नहीं हैं।
इसी वजह से हमारे मन में कोई नया विचार नहीं आता है। यदि संयोगवश विचार आ भी जाए तो हम उसे महत्व नहीं देते। विचार हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के मारे हम उनके महत्व को नहीं पहचान पाते, हम उन पर चिंतन मनन नहीं कर पाते, हम उनके अच्छे बुरे पहलू को नहीं तौल पाते। कुल मिलाकर हम नए काम के विचार को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है। अक्सर इंसान जीवन भर जाने पहचाने मार्ग पर ही चलता रहता है और अनजान राह पर चलने से घबराता है। हम सभी अंधेरे में जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि अंधेरे में हमें असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ जोखिम होता है। नया काम करते समय भी कुछ ऐसा ही होता है। वास्तविकता यह है कि अगर आप नया काम करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो जोखिम लिए बिना काम नहीं चलेगा। यह ना भूलें कि संसार में अधिकांश अमीरों ने जोखिम लेकर ही दौलत हासिल की है। नया काम करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। इसमें बहुत संकल्प, इच्छा शक्ति और मनोबल की जरूरत होती है। इसमें जोखिम लेने की जरूरत होती है और मुश्किलों से ना घबराने के हौसले की भी। आज तक जो कोई भी अमीर हुआ है, मैंने भी आपको कई भाग सुनाए, उन सभी पर पुनः ध्यान दें एक दो बार। उन सभी में ये 5 आदतें मिलती हैं और उन्हीं आदतों की वजह से वे इतने अमीर हुए। तो वो अमीरों की 5 आदतें या उनके नियम कौन से हैं? तो नंबर 1 है, अमीरों का पहला नियम है नया काम करना। और अमीरों का दूसरा नियम है जोखिम लेना। तीसरा नियम है मुश्किलों से ना घबराना। और चौथा नियम है बड़े सपने देखना। 5वां नियम दूर तक सोचना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 6 बजे गरीबी से अमीरी के शिखर तक के इसी एपिसोड में। तो भारतीय एयरटेल कंपनी के सुनील भारती मित्तल की कहानी हम लेके आएंगे अगले भाग में। तो गरीबी से अमीरी तक के शिखर तक के वीडियो आपको कैसे लगते कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।